हाँ सर, इस साइड का रोड पूरा खोद दिया है, स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा। फिर पक्का पूरा हो गया काम? कुछ बचा तो नहीं है ना? नहीं सर, चाहिए तो फोटो और वीडियो भेजता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, वो रोड के दूसरा साइड में पूरा खोद दे। सर दूसरा साइड तो 2 दिन पहले ही खोद दिया था। अच्छा, तो फिर एक काम कर, वो रोड के साइड में जो गली है ना, वो पहले लेफ्ट में पूरी खोद दे, और वो हो जाएगा तो पूरा राइट में खोद दे। ठीक है? आराम से चला यार। सर 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। अरे भाई, गड्ढे पे स्लो ले ले। क्या कर रहा है? सॉरी सर। एक काम कर, वो लेफ्ट से ले, वहां गड्ढे कम होंगे। सर वहाँ खुदा हुआ है। फिर ये आगे राइट से ले। सर वहाँ भी खुदा हुआ है। अरे भाई, वहां खुदाई कल होने वाली मुझे पता है, तू ले ले वहां से। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। अच्छा ठीक है सर, वो रोड भी खुदवा देता हूँ। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर देखो, यहाँ के जो वर्कर है ना, वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है सर। हाँ वो तो मैं बस ऑफिस पहुँचते ही मेमो इशू कर दूंगा। हाँ हाँ सर। नहीं सर, शाम तक पूरा रोड खोद दूंगा, जेसीबी भी पहुंच जाएगा, शाम तक पूरा काम हो जाएगा सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर, मैं कॉल बैक करता हूं सर। The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. यार ये नेटवर्क भी ना। ए, क्या है भाई, ये कहाँ ले आया कैब? सर वो सारे रोड इतने खुदे पड़े हैं कि कैब ने टर्न मार लिया और जंगल में ले लिया। टर्न मार ली? भाई तेरे कैब ने खुद टर्न मार ली? हाँ सर, ये कैब और इसका ऐप वो है ना, थक गए हैं सर। ये गड्ढे पर चलते चलते, खुदे हुए रोडों पर ट्रैफिक जाम में अटक अटक के चलते, इसलिए टर्न मार ली। तुझे बताता हूँ, मैं भी मजाक कर रहा है तू। क्या ये क्या हो रहा है? ए तू नाटक मत कर, मैं सीनियर से बात कर रहा था फोन पे, तू कैब टर्न मार के यहाँ जंगल में लेके आया और अभी तू शानपति मत करा, लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, कैब का भी और तेरा भी। हाँ सर, वो तो आप करवा ही सकते हैं, बड़े अफसर लगते हैं, लेकिन सर ये कैब अब यहाँ से निकलेगा नहीं। तू नहीं निकलेगा? तू क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर ये ऐप समझ गया है कि आप कोई बड़े अफसर हैं जिनके हाथ में रोडों को खुदवाने का और उनके गड्ढों को भरवाने का जिम्मा है। तो क्या? तो सर ये कैब और इसका ऐप शायद आपसे पूछना चाहता होगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तू क्यों करता हूं? मैं अपना काम करता हूं, पूछना क्या इसमें? तेरा ये क्या है, तेरा ये ऐप ये क्या है? ये बात करते हैं ये नौटंकी बंद कर, जानता नहीं मैं कौन हूं? ए चोर, फिर से बात कर रहा हूं मैं, ये नाटक बंद कर, लेट हो रहा हूं मैं ऑफिस के लिए। सर लेट तो पूरी पब्लिक हो रही है सर, एयरपोर्ट, स्टेशन, ऑफिस, कहीं भी पहुंचना हो सर, रोज लेट हो रही है। ये ट्रैफिक जाम, ये गड्ढे, ये रोडों की हालत, इनको गिनती में लेकर भी सर कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4-4 घंटे लेट हो रही है। सड़कों की हालत सोचकर कितना भी जल्दी निकलो घर से, फिर भी लेट हो जाते हैं। आप पब्लिक के बारे में नहीं सोचते सर? मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? मैं तो अपना काम करूंगा ना। तू तो बोल रहा हूं तेरे को, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, और पब्लिक सर्वेंट को ऐसे किडनैप करके रखने का अंजाम जानता है तू? अगर मैं ऑफिस नहीं पहुंचा, रोड खुदवाने का ऑर्डर नहीं निकला, तो तू गया। ऐसी सजा होगी तुझे, ये कभी कैब नहीं चला पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा तू। चल निकल, अभी क्या, अभी निकल यहाँ से। सर आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। एक्चुअली सर ये जो गाड़ी का ऐप है ना,
वो प्रॉब्लम पकड़ लिया होगा, सोच रहा होगा सर, वेट कर रहा होगा कि कब कोई बड़ा अफसर मिले जो ये रोड खुदवाने के पीछे लगा हुआ है। ये जो अफसर होते हैं वो रोड खुदवा तो देते हैं, लेकिन उनको सही नहीं करवाते। नए रोड बनवाते हैं सर, लेकिन ये देखने तक नहीं जाते कि रोड बना कैसा है। अबे इतने सारे सवाल पूछने वाला तू है कौन? किशन सर, किशन। ए सुन किशन, मुझे यहाँ ऐसे पकड़ के रखने से क्या रोड की खुदाई बंद होने वाली है? क्या रोड पे जो गड्ढे हैं वो अपने आप भर जाएंगे? हाँ, वो तो नहीं होगा, लेकिन शायद सर ये गाड़ी का ऐप जानना चाहता है कि आप सब जगह ऐसे खोद क्यों देते हैं। अबे तू पागल है क्या? नहीं सर, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है तो औकात में रहे। हाँ? समाज सेवा करने निकला है, समाज सेवा करने निकला है। चल चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल अभी क्या? अभी एक कह रहा है गाड़ी निकाल। कल सर ऐसे ही रोड पर फंसा हुआ था, अचानक सामने जेसीबी आ गई, उसने खुदाई शुरू कर दी। सर ट्रैफिक की तो लग गई, पैसेंजर मुझ पे चिल्लाया जा रहा था कि मैंने कट मार के क्यों नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वाला पीछे से आया, गुस्से में उसने मेरा शीशा नीचे करवाया, उसने भी ऐसे ही थप्पड़ मार दिया सर। वो सुन ही नहीं रहा था मेरी सर। मैंने उससे बोला कि भाई मेरी गलती नहीं है, वो जेसीबी ने खुदाई शुरू कर दी। सर रोज कोई ना कोई ऐसे ही किसी ना किसी को थप्पड़ मारता है, रोज आपस में झगड़ते हैं लोग, दिल दिमाग में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा लेकर जाते हैं घर पे, ऑफिस में। मैं क्या करूं? तो बोलना मैं क्या करूं? तो कौन करेगा सर, कौन करेगा फिर? साले ये जो खुदाई हो रही है ना हर जगह, वो रोड की बेहतरी के लिए हो रही है। जहां जहां सड़कें खराब है वहां पे उनको कंक्रीटाइज किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा रहा है। ये सब पब्लिक के लिए हो रहा है ना। हर साल हर 6 महीने में बार बार क्यों होता है सर? ये एक बार में सब ठीक क्यों नहीं कर देते? ये इधर एक रोड है, उधर क्या है सर? 6 महीने तक पूरा रोड खुदा हुआ था, नया रोड बनके तैयार हुआ, 2 महीने बाद फिर से बगल में खोद दिया सर, फिर से ट्रैफिक की लग गई। सर ये बार बार खुदाई क्यों होती रहती है? कोई प्लानिंग ठीक से क्यों नहीं होती है? तू मुझे सिखाएगा प्लानिंग कैसे की जाती है? तू नहीं, मैं नहीं सिखा सकता आपको कुछ भी, बस आपसे पूछ रहा हूं कि कैसी प्लानिंग है सर ये? इधर खोद दिया, काम चालू है, इधर काम खत्म होने से पहले बाजू में खोद दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहां आप खुदाई कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ड्रेनेज सही कर रहे हो, पाइपलाइन बिछा रहे हो, रोडों के गड्ढे ठीक कर रहे हो, तो पहले उसको ठीक कर लो सर, उसके बाद दूसरी जगह खुदाई शुरू करो। क्या जरूरी है सर कि सब जगह एक साथ खुदाई करके रखो? थोड़ी प्लानिंग के साथ भी तो काम हो सकता है। ये अकल के दुश्मन ऐसे एक एक करके काम करने लगे ना तो 50 साल में भी कुछ काम पूरा नहीं होगा। तो 50 साल पहले सोचना चाहिए था ना सर। अबे तू पागल है क्या? 50 साल पहले मैं खुद 1 साल का था, अभी 51 का हूँ। तो जाके उनको पकड़ना, 50 साल पहले जिनके हाथ में ये काम करने का जिम्मा था, जाके उनको पकड़। अरे 50 साल से क्यों नहीं किया? पूछ उनको जाके। बस सर यही कह के पल्ला झाड़ दो कि आपके पहले वाले ने कुछ सोचा नहीं, सारी गलती उनकी है। सर ये सड़कें 50 साल पहले ही अच्छे बनने चाहिए थे। मेट्रो जो अब जाके बन रही है, चल रही है, 50 साल पहले होना चाहिए था। फुटपाथ पहले से होने चाहिए थे। कितने साल से कैब चला रहा है तू? 5 साल से। इन सड़कों की वजह से, गड्ढों की वजह से तूने कैब चलाना छोड़ दिया? क्यों छोड़ूंगा सर? कमाई तो करनी पड़ेगी ना जीने के लिए। तो इतनी देर तेरी कमाई तो रुकी नहीं ना? नहीं। तो तुझे या तेरे कैब को या ऐप को क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक भी अपना लाइफ जी रही है ना, उनकी लाइफ तो रुकी नहीं है ना। ना आज रुकी है ना 50 साल से रुकी है। सर सब लोग झेल रहे हैं, 50 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, 1 साल हो, रोज झेल रहे हैं। किसको जाके बोलेंगे कि वो क्या झेल रहे हैं? और सर बोलने की जरूरत भी है क्या? पता नहीं चलता आपको या आपके अफसरों को या जो भी ये काम संभालते हैं उनको? सर पब्लिक झेल झेल के हंसी मजाक में निकाल देती है ये रोड के गड्ढों को, ये जो किलो के भाव खुदाई हो रही है ना उसको। सर आपने वो मीम तो पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो भी ये खुदाई कर रहा है ना वो सालों से अपना खोया हुआ सोना या मोबाइल ढूंढ रहा है। यार सर मार्केट में एक नया भी आया है कि मोहनजोदारो को जब तक रास्ता नहीं मिल जाता ना तब तक खुदाई चालू रहेगी। तो अच्छा है ना, पब्लिक हंस के झेल रही है ना सब कुछ। तो तू क्यों सबकी पीड़ा अपने सर पे लेके घूम रहा है? सर मैंने नहीं, ये ऐप ने ठान ली सबकी पीड़ा उठाने की।
इसलिए आपको ऐसे अटका के बैठा है। तेरे ऐप की ऐसी की तैसी, बोल दे तेरे ऐप को, अगर नहीं जमता ना तो कैब सर्विस बंद कर दे। एफबी पे या इंस्टा पे मीम पोस्ट करने के लिए बोल दे। तो ये चीजें कभी ठीक नहीं होंगी सर, ऐसे ही चलता रहेगा। रोड बनाओ खुदाई करो, रोड बनाओ खुदाई करो, इस साल करो अगले साल करो, यहाँ खोदो वहां खोदो, खोदते रहो, चलता रहेगा सर। तू जितना चाहे टॉन्ट मार ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस नहीं पहुंचा तो कोई दूसरा आएगा और मेरा काम करेगा, ये समझ कर कि मैं किसी इमरजेंसी में फंस गया हूँ। इमरजेंसी से याद आया सर, परसों एक एम्बुलेंस अटक गई ट्रैफिक में। ट्रैफिक हिला तक नहीं, आदमी ने दम तोड़ दिया एम्बुलेंस के अंदर। सर अभी 3 दिन पहले मैं कैब साइड में पार्क करके बैठा हुआ था सर, एक बुजुर्ग, कोई व्हीकल में नहीं था, पैदल था सर वो फंस गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ निकले, यहाँ गड्ढा वहां गड्ढा, हर जगह गड्ढा। तब जाके सर लोगों ने हेल्प की, उसे साइड में लाके फुटपाथ पे लाए। और सर फुटपाथ पे भी चलने जगह नहीं है। अरे फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं तो मैं क्या करूं? पिछले साल वो चला एसपी रोड पे वो ड्रेनेज के लिए खुदाई की थी। जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था उसने अपना काम कर दिया, फिर भी बारिश में पानी जमने लगा तो फिर से खुदाई करनी पड़ी। तो क्या करे? प्रॉब्लम को ऐसे रहने दे, खुदाई नहीं करें, प्रॉब्लम को ठीक नहीं करें। अरे मोर्चा निकालने लग जाते लोग कि कितना पानी भरता है बारिश में। ये न्यूज वाले भी ये कम नहीं उछालते बातों को। तो सर जब पहली बार काम होता है तब ठीक से चेकिंग नहीं हो सकती कि काम ठीक से हुआ है कि नहीं, बार बार खुदाई करने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे करे? पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, तो 1 साल बाद वहां पे साला कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तो नए पाइपलाइन के लिए फिर से खुदाई करनी पड़ती है। अरे आबादी तो भी तो बढ़ रही है ना। और तू क्या चाहता है? ये खोदना खादना ये सब मेरे हाथ में है तो मैं ठीक करूं? अरे भाई मेरे ऊपर भी लोग बैठे हैं, उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं, तो उन सब को छोड़ के ये सब प्लानिंग मेरे से ही करवाएगा, मेरे से ही ठीक करवाएगा? नहीं सर, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, अगर कुछ ठीक करना है तो। तो जाके उनको पकड़ना जिनको पहल करनी चाहिए, जो पहल कर सकते हैं। पर सर पर्सनली आपको लगता है कि क्या ये सही है, इस तरह से हर साल हर जगह ऐसे खुदाई करके रखना? रोड पे जो ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे कभी ठीक ना होना, बस हर साल इनको भरते रहो, फिर गड्ढे हो फिर भरो, फिर गड्ढे हो फिर भरो। मुझे क्या सही लगता है क्या गलत लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप सोचते हैं सर, लेकिन फर्क पड़ता है। कौन नहीं चाहेगा कि सर अच्छे रोड हो और वो अच्छे ही रहे? कौन नहीं चाहेगा कि चाहे जितनी भी बारिश हो पानी ना भरे? कौन नहीं चाहेगा जो गंदा नाला बहता है वो साफ हो, गंदा ना रहे हमेशा? सोच तो बढ़िया है वे तेरी, फिर भी कैब चला रहा है। अच्छा कैब चलाते हुए तूने दिन में बहुत सारे सिग्नल तो देखे होंगे? हाँ सर देखे, और सर मैं कभी सिग्नल नहीं तोड़ता, चाहे ट्रैफिक हो चाहे रोड खाली हो। कितने लोग सिग्नल तोड़ते हैं देखा है ना? कैसे बाइक वाले सिग्नल रेड होने के बावजूद भी साइड से कटिंग मार के निकल जाते, देखा है ना? कार वाले, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले सिग्नल ग्रीन होने का वेट तक नहीं करते, गिनते हैं 8 7 6 5 4 झूम निकल जाते हैं मौका देखकर, देखा है ना? हाँ सर देखा है, पर उसका क्या? कभी देखा है किसी ने सिग्नल फॉलो नहीं किया, सिग्नल तोड़ के आगे निकला, वहां से दूसरा व्हीकल आया, एक्सीडेंट हुआ, देखा है? हाँ ऐसा भी होते हुए देखा है एक आध बार। पर आप कहना क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखना, सही की उम्मीद रखना ये दूसरे से है। खुद सिग्नल तोड़ेंगे, अगर सामने से कोई व्हीकल आया टकराव हो गया तो गलती दूसरे की निकालेंगे। देखा है कहीं भी लाइन में लगना हो तो सबके दिमाग में एक ही सोच आएगी, लाइन तोड़ के सबसे आगे कैसे घुसे। अरे फ्लाइट में टिकट ली हुई है, सीट फिक्स है तुम्हारी, फिर भी लाइन में खड़ा होना मुश्किल है। ये सोचेंगे लाइन तोड़ के आगे कैसे निकल जाए। अरे कोई फ्लाइट थोड़ी मिस होने वाली है। और तो और अरे सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फेस्टिवल होता है तो बुफे डिनर लगाते हैं, दिखा है ना? सब होड़ में टूट पड़ेंगे, पहले अपनी प्लेट लेके जाएंगे, प्लेट भर लेंगे। अरे पेट में कितनी जगह है वो नहीं देखेंगे, लेकिन प्लेट में जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरा खाना भर देंगे।
अरे हमारी स्वच्छता के लिए किसी और को मुहिम चलानी पड़ती है। सिगरेट बीड़ी पीकर वहीं फेंक देंगे, चप्पल से जूते से मसल कर आगे निकल लेंगे। ये पान तंबाकू खा के वहीं थूकेंगे, कचरा फेंकेंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे। अरे वही प्लास्टिक हवा के साथ जाके ड्रेनेज में फंस रहा है, और वो ड्रेनेज चौकअप हो गया तो तकलीफ तुमको ही होने वाली, ये नहीं कोई सोचेगा। सर ये सब तो आप सही कह रहे हैं, पर इससे ये रोड के गड्ढों का और खुदाई का क्या कनेक्शन है? आप ऐसा कह रहे हैं कि सब कुछ पब्लिक का फॉल्ट है? तब तक खोदेंगे जब तक मोहनजोदारो नहीं मिल जाता। अरे ये जोक छोड़ो, पर तो मेरा एक कलीग है, उसके दादाजी आए थे इस शहर में। उन्होंने कहा 25 साल पहले वो जब इस शहर में आए थे तब आधा टाइम सड़कें खुदी हुई थी, और 25 साल पहले उस टाइम जो सड़कें रिपेयर हो रही थी ना, वो आज भी रिपेयर हो रही है, कुछ नहीं बदला। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कभी ठीक, मतलब कुछ कभी हमेशा के लिए ठीक हो ही नहीं सकता, सब ऐसे ही चलता रहेगा? तू साला 50 साल पहले ये सब हो जाने की बात कर रहा था। तुझे पता है आज भी कई सारे देशों में जो मेट्रो चल रही है ना, वो 100 साल पहले बन चुकी है उन देशों में। मेट्रो हो, ट्राम सर्विस हो, तो हर पब्लिक सर्विस पहले बन चुकी है। अरे हम स्टडी करने के लिए गए थे विदेशों में, तभी देखा है। फिर भी कुछ नहीं सीखा सर? अबे वहां जगह बहुत है और पब्लिक कम, और जो भी पब्लिक है ना उसे पब्लिक सर्विसेज के लिए रिस्पेक्ट है, कायदे से चलते हैं सारे। पब्लिक के पीछे लगाना नहीं पड़ता कि अरे पब्लिक सर्विसेज का रिस्पेक्ट कैसे करे, सोचते हैं सारे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। तो आपका कहना है कि यहाँ पे पब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं है पब्लिक सर्विस के लिए, इसलिए ऐसा काम होता है? तो कैब चलाता है ना, तो देखा होगा ना रोड पे कैसे आड़ी टेढ़ी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं लोग। हर शहर में, मतलब हर एक शहर में जब कोई अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जाता है ना गाड़ी में, तो क्या होता है, गाड़ी आड़ी टेढ़ी घुसाएंगे। अगर किसी ने टोका, किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे? अरे भाई बस 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट में क्या ताजमहल बना देने वाले हो, ये बोलेंगे। अरे इनको पार्किंग का सही तरीका सिखाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ते इनके पीछे। वही बस स्टॉप पे बस आई नहीं तो घुसे सारे अंदर। ये नहीं सोचेंगे कि लाइन से चलना चाहिए, जो पहले आया उसे पहले अंदर जाने, तो ये नहीं सोचेंगे। दोष किसका है फिर, ड्राइवर का या कंडक्टर का? कचरा फेंकेंगे, जहां खाली जगह दिखी कचरा फेंकेंगे। ये नदियां, ये गंदे नाले ऐसे ही बनते हैं। फिर चिल्लाएंगे अरे नदियां साफ क्यों नहीं है, सड़कें ठीक क्यों नहीं है। तो मतलब सारा दोष पब्लिक का ही है, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे दोष किसका है, गलती किसकी है, ये पता करने के लिए अगर जांच कमेटी बिठाई जाए ना तो और 50 साल लगेंगे, फिर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि दोष किसका है, गलती किसकी है। सर आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। मतलब ये गड्ढे, ये खुदाई। अरे तू जो बात कर रहा है ना, जो सवाल पूछ रहा है वो सही है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि अगर तू अपने आप को पब्लिक समझता है तो मैं कौन सा भगवान हूं, मैं भी तो पब्लिक ही हूं ना। पता है 2 हफ्ते से मैं कैब बुक करके अपने ऑफिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी गाड़ी को खराब नहीं होने देंगे गड्ढों पे चलाकर। 1 हफ्ते से सर्विसिंग में है गाड़ी, गड्ढे पे थोड़ी स्पीड कर दी थी, बम्पर निकल गया सर्विसिंग में। मतलब तकलीफ आपको भी होती है? हाँ, पर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट कर लिया, जैसा सब पब्लिक भी एक्सेप्ट ही कर लेती है, कर लिया। कट मार के निकलना नॉर्मल है, सीधे चलने में क्या मतलब, कट मार के निकल जाएंगे, अचीवमेंट है हमारा, एक्सेप्ट कर लिया। सिग्नल तोड़ना एक्सेप्ट कर लिया, बस कोई पुलिस वाला खड़ा है या नहीं ये देखो और फिर तोड़ लो, सीसीटीवी लगे हैं या नहीं ये देखो और फिर तोड़ लो। ये नहीं सोचेंगे कि सिग्नल तोड़ना ये गलत है, लेकिन जब तक कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, तब तक सब कुछ जायज है। मैं भी वैसा ही हूं किशन, जैसा चलता है चलने दो, यहां खोद दो वहां खोद दो, कट मार के निकल जाएंगे लोग।
नहीं सोचता यार मैं कि पब्लिक को क्या तकलीफ हो रही है। गाड़ी चलाते वक्त ये नहीं सोचता कि रोड क्रॉस करने वाले को मत काटो। मेरी गाड़ी पहले निकलनी चाहिए। अगर टक्कर लग गई किसी को तो बोलो अरे गलती उसकी थी, मैं तो सही हूं, कोई दूसरा सही हो ही नहीं सकता। मुझे ही आगे निकलना है, भाड़ में जाए बाकी सारे। मैंने यही देखा है, यही सीखा है। जब हमें विदेश के टूर पे लेके गए थे, वहां का सिस्टम सीखने के लिए वहां देखा, वहां बस में हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो बस रुकते ही फुटबोर्ड ऐसा एकदम से नीचे आ जाता है। पता है क्यों? ताकि बुजुर्ग है, चैलेंज्ड है, उन्हें बस में चढ़ने की दिक्कत ना हो। हर एक पब्लिक प्लेस में सहूलियत, हर किसी को। ये सब सोच समझ के प्लानिंग करके किया जाता है। बस देखकर बहुत शॉकिंग लगा कि भाई यहां तो सब सोच के काम किया जाता है। वापस है, यहां देखा बस अगर बस स्टॉप पे 2 मिनट के लिए रुक गई ना, तो अंदर बैठे 1-2 चिल्ला उठते हैं, भाई जल्दी निकाल, बस लेट हो रहा है। कहीं भी टैक्सी हो, रिक्शा हो, ट्रेन हो, सबके दिमाग में एक ही बात होगी, सबसे पहले मैं कैसे अंदर घुसूंगा, किसी और से पहले ये चीज मुझे कैसे मिलेगी। सब फास्ट फास्ट चाहिए, लोगों को फास्ट चाहिए, और देने वाले भी कंपटीशन में लगे पड़े कि उससे फास्ट मैं कैसे पहुंचाऊं। और ये फास्ट वालों के फास्ट डिलीवरी वाले ये रोड पे आड़ा टेढ़ा चलाएंगे, फुटपाथ पे चढ़ाएंगे, डिवाइडर पे चढ़ाएंगे, रॉन्ग साइड मारेंगे। अरे फुटपाथ डिवाइडर टूट जाए, बिगड़ जाए, कोई परवाह नहीं, फिर लोग चिल्लाएंगे कि हम काम नहीं करते। अनजान नहीं हूं मैं, आंख पे पट्टी नहीं बंधी है मेरी। रोड के इस साइड खोद दिया, उस साइड खोद दिया, रोड बचेगा क्या जानता हूं मैं, पर कर देता हूं। गड्ढे है रोड पे, ठीक है, अगर किसी ने आवाज उठाया तो गड्ढे भर देंगे। जब तक कोई आवाज नहीं करता तब तक ठीक है, फिर गड्ढे हुए तो फिर भर दो। आदत बन गई है, एक्सेप्ट कर लो सब कुछ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मीम बनेंगे, जोक बनेंगे, वो तो बनते ही रहेंगे। आज एक बना, कल दूसरा बना, हर साल वही जोक रिपीट करते रहो, गड्ढे गिनते रहो, खुदाई झेलते रहो। झेलते रहना भी आदत है दोस्त। कोई स्कूटी से स्लिप होके मर गया, किसी का पैर फिसल के गड्ढे में गिर के कोई मर गया, कोई खुले गटर के अंदर गिर के मर गया। होता है, चलता रहता है, आदत है दोस्त। पहले गुस्सा आएगा, सब चिल्लाएंगे, न्यूज में लगातार चलता रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद कोई नई खबर, फिर गड्ढा भूल जाओ, नया एजेंडा, सब कुछ भूल जाओ, नया एजेंडा। जो होता है फिर होगा, फिर चिल्लाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो मतलब सर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्त, मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं भी गलत हूं, पर क्या करूं। सही करना अगर मुझसे शुरू होता तो मैं सब कुछ सही करता, पर अगर मैं बोलने लगा कि ये तरीका सही है, यही सही है, ऐसे होना चाहिए, तो मुझे पूछेंगे क्यों इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है, वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जवाब आएगा, जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा। बस जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा, ये हमारी आदत है। तू प्लानिंग की बात कर रहा है? अरे जहां जहां नई बिल्डिंग बनती है ना, वहां जगह नहीं छोड़ते लोग कि अगर कोई सिचुएशन हो तो इमरजेंसी सर्विसेज कैसे पहुंचे वहां पे, कोई सोचता ही नहीं है। जहां जहां बीआरटीएस बनती है ना, वहां उसी लेन में बाइक वाले, गाड़ी वाले उसी लेन में घुसाएंगे टाइम बचाने के लिए।
अरे ये नहीं सोचती कि ये पब्लिक सर्विस है, उनके सर्विस के लिए BRTS रखी हुई है। अरे लगाना पड़ता है लोगों को ताकि उस लेन में कोई ना घुसे, मतलब प्लानिंग करके फिर लोग लगाए ताकि सारे उस प्लान पर ही चले। फुटपाथ चलने के लिए होते हैं ना, अरे ठेले लग जाते हैं उस पर, जहां जहां खाली जगह दिखी ठेले लग गए, और ठेले हटाने जाओ तो कोई आता है, अरे भाई इनकी रोजी रोटी पे लात मत मारो, दूसरा कोई ऑर्डर लेके आ जाता है कि जब तक इनके लिए दूसरी कोई जगह का इंतजाम नहीं होता तब तक इन्हें मत हटाओ, और दूसरी जगह जहां ये इंतजाम हो सकता है वो जगह किसी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को दी जाती है। तो हर जगह जो भी बन रहा है सब सही है, फुटपाथ पे ठेले लग रहे हैं सही है, रोड के दोनों साइड में पार्किंग हो रही है गाड़ियों की सही है, फिर चिल्लाओ अरे प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट हो गई है सर। क्यों, कैसे? तेरे ऐप को सॉल्यूशन मिला क्या, या फिर ये कन्वेंस हो गया कि इस बात को कोई सॉल्यूशन ही नहीं? पता नहीं सर, ऐप भी शायद दुविधा में होगा, समझ नहीं पा रहा होगा कि चीजों को कैसे ठीक कर सकता है, या फिर उसे लगा होगा कि चीजें ठीक हो ही नहीं पाएंगी। देख भाई, इतनी देर यहाँ अटका पड़ा रहा, गुस्सा हुआ, फिर बात की तेरे साथ। मैं अपनी गलतियां मानता हूं, कोशिश करूंगा, मुझसे जो भी हो ठीक करने की कोशिश करूंगा, अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि मैं कितना ठीक कर सकता हूं। अच्छी सड़कें, बिना गड्ढों की सड़कें, फुटपाथ, प्रॉपर पब्लिक पार्किंग स्पेसेस, मैं भी जानता हूं, हम सब जो ये काम करते हैं सब जानते हैं कि ये किसी की चाहने या सपने देखने की बात नहीं है, ये हक है, जरूरत है सभी की, और ये होना भी चाहिए। ठीक है सर, आप कोशिश कीजिए, जब तक नहीं होगा गड्ढे बचा के ही गाड़ी चलाएंगे, जब तक ठीक से प्लानिंग नहीं होती है एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि भाई उस रास्ते से मत जाना, वहां खुदा पड़ा है, नहीं भाई उस रास्ते से भी मत जाना, वहां भी खुदा पड़ा है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ेंगे सर, हो सके तो अपनी आदतें भी बदल देंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, फिर अपने हक को भी। हाय, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बताइए ना किस पार्टी से आप? मैं ना इंडिपेंडुलम हूँ सर। इंडिपेंडुलम नहीं सर, इंडिपेंडेंट बोलिए सर, निर्दलीय बोलेंगे उतना चलेगा सर। हाँ निर्दलीय हूँ मैं, तू ना बस मुझे ही टोका कर। सर आप पेंडुलम बोलेंगे ये गलत समझ लेगा कि आप इधर उधर कर रहे हैं ऐसा।